नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। ओम शम शनिश्चराय नमः। पुनः आपके सामने हूं आज से ठीक 3 दिन बाद। अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है सौरमंडल में। बृहस्पति का और शनि का अनोखा महामिलन का महासंगम होने जा रहा है सौरमंडल में। ऐसा संगम जो बहुत ही मार्वल्स है, वंडरफुल है, फेबुलस है, यूनिक है, मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल है और युवाओं के लिए नजारा बहुत अद्भुत रहेगा। 21 दिसंबर सन 2020 800 साल के बाद आकाश में दिखेगा एक दुर्लभ नजारा, बृहस्पति और शनिदेव का महामिलन महासंगम। 21 दिसंबर सन 2020 अंतरिक्ष में एक अद्भुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटने जा रही है और इस घटना में हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति देव और शनिदेव एक दूसरे के बेहद करीब आएंगे और इतना करीब आ जाएंगे कि इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ 0.1 डिग्री होगी और अंतरिक्ष में घटने वाली इस खगोलीय घटना को कंजक्शन नहीं, ग्रेट कंजक्शन कहा गया है। इस वंडरफुल इवेंट को ग्रेट कंजक्शन का नाम दिया गया है। कहेंगे दादी महाराज सौरमंडल की घटना का आपसे मतलब? देखो भाई, जिसे ज्योतिष से प्यार है ना, जिसे ज्योतिष से इश्क है ना, वो इन सारे क्षणों को पीता है। मेरे इस जीवन की यह अद्भुत घटना है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस घटना का साक्षी बनूंगा। और सौरमंडल में कोई भी घटना घटती है तो संपूर्ण चराचर जगत और मानव जाति पर उसका प्रभाव जरूर रहता है। धर्म और कर्म, धर्म के देवता बृहस्पति है और कर्म के देवता देवादिदेव शनिदेव है। धर्म और कर्म का अद्भुत महासंगम, अनफॉरगेटेबल संगम, यूनिक संगम होने जा रहा है 21 दिसंबर सन 2020। मानव जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इसलिए तो मैं आया हूं कुछ कहने के लिए, क्योंकि पृथ्वी से दिखने वाली यह घटना बृहस्पति देव और शनिदेव के कक्षीय रास्तों की एक रेखा में आने का परिणाम है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह बृहस्पति और 6ठा ग्रह शनि है। बृहस्पति देव भगवान सूर्य देव की लगभग 12 साल में परिक्रमा पूरी करते हैं और शनिदेव सूर्य देव की 30 साल में परिक्रमा पूरी करते हैं। और परिक्रमा करते 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 जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो वैज्ञानिक भाषा में इसे कंजक्शन कहा जाता है। लेकिन जिस तरह का कंजक्शन इस समय हो रहा है तो कंजक्शन नहीं होकर अनफॉरगेटेबल, यूनिक, वंडरफुल, फैंटास्टिक, मार्वलस, अद्भुत संगम है, महासंगम है। इसे ग्रेट कंजक्शन कहा है। वैसे परिक्रमा जब ग्रह करते हैं तो लगभग हर 20 साल के बाद बृहस्पति देव और शनिदेव आकाश में एक साथ दिखने लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी होती है। लेकिन करीब 800 साल के बाद ये दोनों ग्रह के बीच की दूरी सिर्फ 0.1 डिग्री है, इसलिए इसे ग्रेट कंजक्शन कहा है। इससे पहले 1623 में ये दोनों ग्रह बहुत नजदीक आए थे, लेकिन उस समय इन दोनों ग्रह के बीच की दूरी लगभग 13 डिग्री थी। इस साल यानी 21 दिसंबर 2020 में ये दोनों ग्रह जब नजदीक आए तो इनकी बीच की दूरी 0.1 डिग्री है। ये अद्भुत और अलौकिक ग्रेट कंजक्शन है, अद्भुत है। और 21 दिसंबर 2020 के बाद ये दोनों ग्रह 15 मार्च सन 2080 को फिर इतना आसपास आते नजर आएंगे। पिछला कंजक्शन 2000 में हुआ था, लेकिन उस साल दोनों ग्रह सूर्य की ओर थे
इसलिए इसका नजारा देखने को नहीं मिला। ये ग्रेट कंजक्शन की घटना साल के सबसे छोटे दिन यानी 21 दिसंबर को घटने वाली है, 21 दिसंबर 2020 को। और ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जो गणितज्ञ वो ये कहते हैं कि 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। अद्भुत, और अद्भुत कह सकता हूं मैं इस क्षण का इंतजार, क्योंकि अनोखा पल है, रोमांचक करने वाला, फैंटास्टिक, अविस्मरणीय घटना है जो 21 दिसंबर को घट रही है। आप लोग इस घटना को देखना चाहते हैं तो 17 तारीख की रात से प्रारंभ हो जाएगा। 17 दिसंबर 2020 से चंद्रमा काफी ऊपर नजर आएगा और रात में चंद्रमा के आसपास साफ 2 गोले नजर आएंगे। जो छोटा वाला गोला है वो शनिदेव है, जो बड़ा गोला होगा वो बृहस्पति देव है। इनकी आपस का कंजक्शन बड़ा शुभ माना गया है। बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, समृद्धि, सुख, शांति, विवाह, संतान के कारण, शनिदेव कर्म, न्याय, सेवा, अद्भुत अद्भुत, दोनों ग्रहों का अद्भुत भाव है, अद्भुत है। और इसका मानव जीवन पर अद्भुत प्रभाव रहेगा। धर्म और कर्म का मिलन, न्याय का देवता देवाधिदेव शनिदेव और धर्म के देवता बृहस्पति देव जब मिलते तो मणिकांचन योग बनता है। लेकिन जिस डिग्रियों में ये पास आ रहे हैं, महासंयोग है और इसका मानव जीवन पर भी अद्भुत प्रभाव रहेगा। यदि मैं नक्षत्र गणनाओं की बात करूं, ग्रह नक्षत्र की बात करूं, तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए महासंयोग साहस और उत्साह से भरा रहेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, जीवन में आ रही बाधाओं को हटाने का पूर्ण सफलता मिलेगी। और मेष और वृश्चिक राशि पर, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और जिस तरह से दोनों ग्रह ग्रेट कंजक्शन में साथ आ रहे हैं, मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये क्षण बड़े ही शुभ और बड़े ही मंगलमय रहेंगे। वृषभ और तुला राशि के लिए यह महासंयोग बहुत ही बेहतर ताजगी देने वाला होगा, अविस्मरणीय। ये महासंयोग खुशियां देने वाला होगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ करेगा, पैसे टके के मामले में यादगार क्षण प्राप्त होंगे। कभी कभी मैंने देखा है, क्योंकि जब इस घटना पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो वृषभ राशि या तुला राशि वालों को जिन्हें थोड़ा सा हृदय संबंधी प्रॉब्लम है, उन्हें मतलब कि आज 21 तारीख में 3-4 दिन बैठे 5-7 दिन पहले ही ये संकेत देना शुरू कर देते हैं कि हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो सावधान रहना चाहिए। लेकिन आर्थिक पक्ष बड़ा सुदृढ़ रहेगा, पैसे टके के मामले में यादगार क्षण प्राप्त होंगे। वृषभ तुला के लिए मां संयोग बहुत ही बेहतर है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए यह घटना रिमेम्बरेबल है। कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कुछ नया करके दिखाने का अवसर प्राप्त होगा और आपकी साख बढ़ेगी। बहुत सुंदर है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रेट कंजक्शन। कर्क राशि वालों के लिए महासंयोग मनोनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा और बहुत सुंदर है ये संयोग। हाँ, एक जरूरी बात है कि आपके कोई निजी रिश्ते हैं कर्क राशि वालों, वो निजी रिश्ते इस समय विवाह में बदल सकते हैं। बस रिश्तों के साथ कोई दगा मत करना, बहुत सुंदर समय है आपका। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रेट कंजक्शन आत्म उपलब्धि, कार्य सफलता, स्व अवलोकन, सुख समृद्धि का पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। बस अपने ऊपर अनावश्यक भय भ्रांति को हावी नहीं होने दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। धनु राशि, कहना चाहूंगा जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि धनु राशि को 7.5 है और उतरती 7.5 है। और मेरा अनुभव यह कह रहा है कि यह ग्रेट कंजक्शन धनु राशि वालों के लिए बड़ा अद्भुत रहेगा, लाभ मिलेगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। देवाधिदेव शनिदेव के साथ बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, सफलता के अवसर मिलेंगे। बहुत सुंदर है धनु राशि वालों की। और धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति है,
और धनु और मीन राशि वालों के बृहस्पति देव और शनि देव का ग्रेट कंजक्शन बहुत सफलता से भरा रहेगा। आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बस मर्यादाओं का पालन जरूर करना मेरे मित्र। लेकिन यह कंजक्शन इनके लिए बड़ा शुभ है, बड़ा ही अनुकूल है। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव और शनि देव का यह महासंयोग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए मध्य 7.5 है और कुंभ राशि वालों के लिए चढ़ती भी 7.5 है। दादी महाराज इसलिए इस विषय को लेकर आपके साथ विशेषकर मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ इन 5 राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 7.5 के भय से बाहर आइए। ये ग्रेट कंजक्शन आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण करेगा। तो मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव और शनि देव का ये महासंयोग मेमोरेबल रहेगा। मेमोरेबल परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मनोबल अच्छा रहेगा। अपने पर विश्वास बढ़ेगा। यदि आप धन कमाना चाहते हैं मकर राशि वालों, जमीन जायदाद और भूमि संबंधी कार्यों में विशेष ध्यान दीजिए। ये क्षेत्र आपको यादगार सफलता दिलाएगा और आपके लिए संभव हो तो इस समय इन 3 दिनों में ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है ये आपके लिए। वे लोग जो नौकरी में बहुत अच्छा रिसर्च का काम कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, न्याय का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, यदि आप लोग शोध कार्य में है, न्याय के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, कंस्ट्रक्शन की लाइन में है, मेडिकल की लाइन में है, तो आप लोगों के लिए बहुत अद्भुत समय आ रहा है ये ग्रेट कंजक्शन और आपको बहुत सफलता मिलेगी। इस खगोलीय घटना को खुली आंखों से देखा जाता है, आराम से देखा जा सकता है खुली आंखों से। लेकिन यदि ज्यादा बारीकी से आप देखना चाहते हैं, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाए तो बड़ा बेहतर होगा। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं युवाओं को कि ये राष्ट्र की धरोहर है। इस घटना को ज्यादा से ज्यादा युवा देखें, क्योंकि ये नजारा बहुत कम बार देखने को मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है, इस नजारे को देखने का अवसर हमें मिल रहा है। जब सूर्यास्त हो जाए तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाना। दक्षिण दिशा की मुंह करके खड़े होकर पश्चिम आकाश से देखेंगे तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे जोड़ी बनाते हुए नजर आएंगे। जो ज्यादा चमक रहा होता है वो बृहस्पति देव है और थोड़ा कम चमक रहा है वो शनिदेव होगा। ध्यान रखना, लगभग 8 बजे के आसपास ये घटना का अस्त हो जाएगा। ये सुंदर नजारा है, इसको देखना चाहिए। ये अद्भुत है क्योंकि ग्रेट कंजक्शन हो रहा है, महासंगम हो रहा है। तो मैथिली ज्योतिष ये कहती है कि हम सबको राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। आपसी मतभेद, मनमुटाव को मिटाकर हम राष्ट्रहित में काम करेंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मैं सभी बड़े लोगों से निवेदन करूंगा कि धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द में कमी ला सकती है। राष्ट्र के प्रमुख लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मौसम को देखते हुए कहना जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। मास्क लगाना जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी है, नियमों का पालन करें, ये हमारे हित में रहेगा। सीमाओं पर चौकसी बहुत जरूरी है। सरकार को उत्तर पूर्व हिस्से में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। राहु और बृहस्पति का संबंध किसी भी रूप में बनता है तो सीमावर्ती देशों पर विश्वास नहीं किया जाता है, धोखे की संभावना मिलती है। और राष्ट्र हित में ये जरूर कहना चाहूंगा कि सीमाएं सुरक्षित रहे तो हमारी विदेश नीति को बहुत मजबूत रखना होगा इस समय। हाँ, मैथिली ज्योति ये संकेत दे रही है कि जनसाधारण को सरकार बहुत लाभ देगी, धन लाभ होगा, प्रगति के मार्ग खुलेंगे। वे लोग जो बहुत निचली पंक्ति में है, बहुत जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लेवल पे है, उनके लिए सरकार अपना भंडार जरूर खोलेगी। ये नक्षत्र गणना में मुझे नजर आता जैसा मैं अनुभव करता हूं। लेकिन फिर भी मैथिली ज्योतिष ये कहती है कि विश्व में भूस्खलन, भूकंप, बीमारियां, अग्नि,
इस तरह का घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। जब जब बृहस्पति और राहु का संबंध बना है, इस तरह की घटना जरूर होती है। यह अद्भुत संगम है और इस पे हम सभी लोगों को इस नजारे को देखना चाहिए। मैदिनी ज्योतिष हिसाब मैंने अपनी बात रखी, 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूं। 21 दिसंबर की रात शाम सूर्यास्त के बाद अपने पूजा स्थान में चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। गाय के शुद्ध देसी घी और सरसों के तेल का चौमुखा दीपक चौकी पर रख दीजिए। दोनों दीपक पर ध्यान रखिएगा, जो घी का दीपक है वो रुई की बाती होगी और चारों बातें अलग अलग होगी, और सरसों के तेल की बाती मौली से होगी, कलावे से होगी। इस बात का ध्यान रखिए। अपने इस देवता का ध्यान करते हुए, बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए अभय मुद्रा में बृहस्पति देव और शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा अद्भुत रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना। आप दोनों हाथों को ऐसे ले लीजिए, आप देख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। अब ये दोनों उंगलियों को आप मिला दीजिए। पहली दोनों उंगलियों को मिला दीजिए। अब मध्यमा दोनों उंगलियों को मिला दीजिए, और अब आप कनिष्ठा जो सबसे छोटी है, इन दोनों उंगलियों को मिला दीजिए। ये तीनों उंगलियां आपकी मिल गई, आप देख लीजिए, ऐसे मुंह आपस में जोड़ दीजिए। अब आपकी अनामिका उंगली बची, अनामिका उंगली और अंगूठे को मिला दीजिए। ये अभय मुद्रा है, और इस अभय मुद्रा को अपनी छाती के पास लेके आ जाइए। कोमलता से नेत्र बंद करिए और श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। अभय मुद्रा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। इस मुद्रा में 108 बार बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप करिए, और 108 बार ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। 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 इस मंत्र का जाप करना बड़ा अच्छा रहेगा। और लास्ट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, और भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव की अपार कृपा आपको मिलेगी। अद्भुत है ये संगम, इसका लाभ उठाना चाहिए। और इस संगम पर मैंने अपने विचार रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का जीवन उनका राष्ट्र है। मेरे लिए मेरा जीवन मेरा राष्ट्र रहा है, मेरा धर्म मेरा राष्ट्र रहा है, मेरी साधना मेरी राष्ट्र है। पिछले 30 वर्षों से मैं गौ सेवा में हूं। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई
थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।